भारत की पावन भूमि पर जब जब धर्म और भक्ति की गंगा बहती है, तब तब भगवान स्वयं अपने भक्तों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसा ही एक दिव्य प्रसंग है गुंडिचा यात्रा। यह वही पवित्र यात्रा है जब भगवान श्री कृष्ण उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भव्य रथों पर आरूढ़ होकर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। कहा गया है, जिस किसी को इस यात्रा में इनका दर्शन मिल जाए वह विष्णुलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्म पुराण में वर्णित इस अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम के इस उत्सव की अद्भुत महिमा बताई गई है। राजा इंद्रद्युम्न ने प्रभु से प्रार्थना की थी, हे प्रभु, मेरे सरोवर के तट पर 7 दिन तक आपकी यात्रा हो। भगवान मुस्कुराए और बोले, राजन, ऐसा ही होगा। यह यात्रा गुंडिचा नाम से प्रसिद्ध होगी और मेरे भक्तों के सभी मनोरथ पूरे करेगी। इस अध्याय में न केवल गुंडिचा यात्रा का महात्म्य बताया गया है, बल्कि 12 यात्राओं की स्थापना विधि का भी रहस्य प्रकट होता है। कैसे प्रत्येक यात्रा आत्मा को पवित्र करती है, कैसे स्नान, जप, पूजा, भोग, दान और रात्रि जागरण से भक्त भगवान को प्रसन्न करता है, और अंततः कैसे यह सब मनुष्य को मोक्ष पद तक पहुंचा देता है। आइए ब्रह्म पुराण के इस पावन अध्याय में प्रवेश करें और सुने गुंडिचा यात्रा का महात्म्य तथा 12 यात्राओं की प्रतिष्ठा विधि, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने मुनियों के प्रश्नों के उत्तर में प्रकट किया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनियों, भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा ये रथ पर विराजमान होकर जब गुंडिचा मंडप की यात्रा करते हैं, उस समय जिन्हें उनका दर्शन प्राप्त होता है तथा जो लोग 1 सप्ताह तक उक्त मंडप में विराजमान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की झांकी करते हैं, वे विष्णुलोक जाते हैं। मुनियों ने पूछा, जगतपते, इस यात्रा का आरंभ किसने किया तथा उसमें सम्मिलित होने वाले मनुष्यों को क्या फल मिलता है? ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल में राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे सरोवर के तट पर 1 सप्ताह के लिए आपकी यात्रा हो। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारे सरोवर के तट पर 7 दिनों के लिए मेरी यात्रा होगी। वह यात्रा गुंडिचा नाम से विख्यात और समस्त अभिलषित फलों को देने वाली होगी। जो लोग वहां मंडप में स्थित होने पर मेरी, बलराम जी की और सुभद्रा की एकाग्रचित्त से श्रद्धापूर्वक पूजा करेंगे तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्र पुष्प, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, भांति भांति के उपहार, नमस्कार, परिक्रमा, जय जयकार, स्तोत्र, गीत तथा मनोहर वाद्यों के द्वारा आराधना करेंगे, उन्हें मेरी कृपा से कोई भी मनोरथ दुर्लभ नहीं रहेगा। यूं कहकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए और वे महाराज इंद्रद्युम्न कृतकृत्य हो गए। अत सब प्रकार से प्रयत्न करके गुंडिचा मंडपम समस्त अभिलषित वस्तुओं को देने वाले भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। वह पुरुषोत्तमक दर्शन करके स्त्री या पुरुष जिन जिन भोगों चाहें उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मुनियों ने पूछा, भगवन, गुंडिचा की एक एक यात्रा का पृथक पृथक क्या फल है? उसे करने से नर या नारी को कौन सा फल मिलता है? ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, सुनो, मैं प्रत्येक यात्रा का फल बताता हूँ। गुंडिचा में प्रबोधिनी एकादशी के दिन फाल्गुन की पूर्णिमा को तथा विषुवयोग विधिपूर्वक यात्रा करके श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। क्षेत्रों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम तीर्थ बड़ा ही पवित्र, रमणीय, मनुष्यों को भोग और मोक्ष का दाता तथा सब जीवों को सुख पहुंचाने वाला है। जो जितेंद्रिय स्त्री या पुरुष ज्येष्ठ मास में वहां शास्त्रोक्त विधि के अनुसार 12 यात्राएं करके एकाग्रचित्त से उनकी प्रतिष्ठा करता है और उस समय धन खर्च करने में कृपणता नहीं करता, वह भांति भांति के भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष शब्द को प्राप्त होता है। मुनियों ने कहा, देव, जगतपते, हम आपके मुँह से 12 यात्रा की प्रतिष्ठा की विधि, पूजन, दान और फल सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, जब 12 यात्राएं पूरी हो जाए तब विधिपूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करे।
वह सब पापों का नाश करने वाली है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को एकाग्रचित्त से किसी पवित्र जलाशय पर जाकर आचमन करे और इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्र भाव से सब तीर्थों का आवाहन करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए विधिवत स्नान करे। ऋषियों ने स्नान कर्म में जिसके लिए जैसी विधि बतलाई है उसको उसी विधि से स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात नाम, गोत्र और विधि का ज्ञाता पुरुष शास्त्रोक्त विधि से देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य जीवों का तर्पण करे। फिर जल से निकलकर 2 स्वच्छ वस्त्र पहने और विधिपूर्वक आचमन करके 108 बार गायत्री का मानसिक जप करे। गायत्री सब वेदों की माता, संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा परम पवित्र है। इसके सिवा अन्यान्य सूर्य संबंधी मंत्रों का भी श्रद्धापूर्वक जप करना चाहिए। तत्पश्चात 3 बार परिक्रमा करके सूर्य देव को प्रणाम करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों का स्नान और जप वैदिक विधि के अनुसार बताया गया है, किंतु स्त्री और शूद्रों के स्नान और जप में वैदिक विधि का निषेध है। इसके बाद मौन होकर घर में जाए और हाथ पैर धोकर विधिवत आचमन करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा करे। पहले भगवान को घी से स्नान कराए, फिर दूध से, उसके बाद मधु, गंध और जल से, फिर तीर्थ के चंदन और जल से स्नान कराए। तदंतर भक्तिपूर्वक 2 उत्तम वस्त्र पहनाए, फिर चंदन, अगर, कपूर और केसर भगवान के अंगों में लगाए। पुनः पराभक्ति के साथ कमल से तथा विष्णु देवता संबंधी मल्लिका आदि अन्य पुष्पों से श्री पुरुषोत्तम की पूजा करे। भोग और मोक्ष के दाता जगदीश्वर श्रीहरि की इस प्रकार पूजा करके उनके समक्ष अगर, गुगुल तथा अन्य सुगंधित पदार्थों के साथ धूप जलाए। अपनी शक्ति के अनुसार घी से दीपक जलाकर रखे, घी अथवा तिल के तेल से अन्य 12 दीपक जलाकर रखे। नैवेद्य के रूप में खीर, पुआ, पूरी, बड़ा, लड्डू, खाड़ और फल निवेदन करे। इस प्रकार पंचोपचार से श्री पुरुषोत्तम का पूजन करके नमः पुरुषोत्तमाय इस मंत्र का 108 बार जप करे। इसके बाद भक्तिपूर्वक भगवान पुरुषोत्तम से इस प्रकार प्रार्थना करे। नमस्ते सर्वलोकेश भक्तानां भयप्रद संसार सागरे मग्न त्राहिमा पुरुषोत्तम यास्ते मया कृता यात्रा द्वादशैव जगतपते प्रसादात्तव गोविंद संपूर्णास्ता भवन्तु में भक्तों को अभय प्रदान करने वाले सर्वलोकेश्वर पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। मैं इस संसार सागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। जगतपते गोविंद, आपके दर्शन के लिए मैंने जो बारहों यात्राएं की हैं, वे सब आपके प्रसाद से मेरे लिए परिपूर्ण हों। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करके साष्टांग दंडवत करे। तत्पश्चात पुष्प, वस्त्र और चंदन आदि से भक्तिपूर्वक गुरु की पूजा करे, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तदंतर भांति भांति के पुष्पों से भगवान के ऊपर एक सुंदर पुष्प मंडप बनाए, फिर श्रद्धा और एकाग्रता पूर्वक रात्रि में जागरण करे। भगवान वासुदेव की कथा और गीत की व्यवस्था रखे। इस प्रकार विद्वान पुरुष ध्यान, पाठ और स्तुति करते हुए रात्रि व्यतीत करे। तत्पश्चात निर्मल प्रभात होने पर द्वादशी को 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। वे ब्राह्मण स्नातक, वेदों में पारंगत, इतिहास, पुराण के ज्ञाता, श्रोत्रिय और जितेंद्रिय होने चाहिए। इसके बाद स्वयं भी विधिपूर्वक स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहने और इंद्रिय संयम पूर्वक पहले भगवान को स्नान कराकर उनकी पूजा करे। भगवान की पूजा के बाद ब्राह्मणों की भी पूजा करे। उनके लिए 12 गौएं दान करके श्रद्धा और भक्तिपूर्वक सुवर्ण, छतरी और जूते, धन तथा वस्त्र आदि समर्पित करे। सद्भाव से पूजित होने पर भगवान गोविंद संतुष्ट होते हैं। आचार्य को भी भक्तिपूर्वक गौ, वस्त्र, सुवर्ण, छतरी, जूते तथा कांसे का पात्र अर्पित करे। तदंतर ब्राह्मणों को खीर, पकवान, गुड़ और घी में बने हुए पदार्थ भोजन कराए। जब वे भोजन करके तृप्त हो जाए, तब उनके लिए 12 जल से भरे हुए घट दान करे। उन घड़ों के साथ लड्डू और यथाशक्ति दक्षिणा भी होनी चाहिए।
आचार्य को भी कलश और दक्षिणा निवेदन करे। इस तरह ब्राह्मणों की पूजा करके विष्णुतुल्य ज्ञानदाता गुरु की भी पूर्ण भक्ति के साथ पूजा करे। पूजन के पश्चात नमस्कार करके यह मंत्र पढ़े, सर्वव्यापी जगन्नाथ शंखचक्र गदाधर अनादिनिधनो देवः प्रियता पुरुषोत्तमः शंख चक्र और गदा धारण करने वाले सर्वव्यापी जगन्नाथ एवं आदि अंत से रहित भगवान पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो, यूं कहकर ब्राह्मणों की 3 बार प्रदक्षिणा करे। इसके बाद मस्तक झुकाकर आचार्य को भक्तिपूर्वक प्रणाम करे। प्रणाम के पश्चात उन्हें विदा करे। फिर अन्य ब्राह्मणों को भी गांव की सीमा तक पहुंचा दे। अंत में सबको नमस्कार करके लौट आए। फिर स्वजनों, बांधवों, अन्य उपासकों, दीनों, भिखमंगों और अन्न चाहने वाले अन्य लोगों को भोजन कराकर फिर मौन होकर भोजन करे। ऐसा करके समस्त नरनारी 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञों का फल पाते हैं, और ऐसा करने वाला बुद्धिमान पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छानुसार चलने वाले विमान के द्वारा भगवान विष्णु के लोक में जाता है।